हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब भी बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो लोकेशन देख के तो आपको पता ही चल गया कि मैं इस टाइम पे आई हूँ अपने गांव में। और इस हफ्ते पूरा मैंने बताया था कि मेरी पढ़ाई एकदम से डिस्टर्ब रहेगी, तो पढ़ाई तो बिल्कुल भी नहीं हो पा रही थी। लेकिन आज दिन में थोड़ा सा समय मिला था, लगभग आधे घंटे का, तो मैंने सोचा कि अपनी पढ़ाई भी कर लेती हूँ और आप लोगों तक अपना ब्लॉग भी थोड़ा-सा शेयर कर देती हूँ। तो दरअसल इस टाइम पे प्रॉब्लम ये हुई है कि मेरी भी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं चल रही है। और मेन प्रॉब्लम ये है, मुझे गाँव में 1 हफ्ते का समय लगेगा क्योंकि मेरे पापा की इस टाइम पे तबीयत नहीं सही है। तो मुझे यहाँ पे 1 हफ्ते तक रुकना है। फिर इसके बाद ही मैं अपनी आगे की पढ़ाई कंटिन्यू कर पाऊँगी और आप लोगों तक अपने ब्लॉग शेयर कर पाऊँगी। तो यहाँ पे मैं सिर्फ़ अपनी 1 ही 2 बुक लेके आई हूँ क्योंकि इतनी सारी बुक लेके आना पॉसिबल है नहीं। और वैसे भी जब समय नहीं मिलेगा तो फिर बहुत सारी बुक लाने का क्या मतलब। तो ये घटना चक्र की जो हिस्ट्री की किताब थी, मैं इसे लेके आई हूँ। तो इसमें से अभी मेरे इस हफ्ते का टारगेट था कि मुझे मौर्य काल के आगे का प्राचीन इतिहास का टॉपिक कंप्लीट करना था। और आज हफ्ते का दूसरा दिन है, तो आज मैंने सोचा कि थोड़ी सी अपनी पढ़ाई कर लेती हूँ और मौर्योत्तर काल के जो भी प्रश्न हैं उसे मैं यहाँ पे सॉल्व करने के लिए बैठ गई हूँ। तो इसीलिए मैंने अपना इस हफ्ते का पूरा वीकली टारगेट आप लोगों तक शेयर किया था कि ताकि आप लोग को ये ना प्रॉब्लम हो कि हम डेली का टारगेट नहीं शेयर कर पा रहे हैं और आप लोग उसका इंतज़ार करें। तो इसीलिए मैंने सोचा कि इस हफ्ते का वीकली ही टारगेट शेयर कर दूंगी, तो आप लोगों को नहीं प्रॉब्लम होगी और आप लोग अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर पाएंगे। और बहुत सारे उस पर रिस्पॉन्स भी आप लोगों के आए कि ये वीकली टारगेट शेयर करना ज़्यादा अच्छा है। तो मैं कोशिश करूँगी कि आगे भी इसी तरह से वीकली टारगेट ही शेयर कर दिया करूँगी, क्योंकि वीकली टारगेट शेयर करने से ये फ़ायदा होता है कि हमें 1 हफ्ते का पूरा शेड्यूल पहले से ही पता रहता। तो अगर किसी दिन दिन में ऐसा होता है कि ज़्यादा व्यस्तता होने के कारण पढ़ाई ना हो पाए, तो भी हम पूरे हफ्ते का हमारे पास टारगेट रहता, तो हम उसे दूसरे दिन भी कवर कर लेंगे। बस हमारा प्रयास यही होना चाहिए कि हमें हर हाल में जैसे भी अगर समय मिल रहा है, तो हमें उस समय का अच्छे से उपयोग करके अपनी पढ़ाई के लिए ज़्यादा से ज़्यादा समय देने की कोशिश करना है। क्योंकि हर समय परिस्थितियाँ बराबर नहीं रहती। जैसे कि देखा जाए तो इस 1 हफ्ते मेरा एकदम से पढ़ाई बिल्कुल नहीं हो पाएगी। तो इसी तरह से हो जाता है कभी-कभी बीच में कि कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बन जाते हैं कि जिसमें हम चाह के भी कुछ नहीं कर पाते। तो इसीलिए अगर समय मिल रहा है आज, तो उस समय का अच्छे से उपयोग किया जाए और उसमें अपनी अच्छे से पढ़ाई कर ली जाए। क्या पता कि एग्ज़ाम जब पास में आ जाए तो भी हो सकता है कुछ विपरीत परिस्थितियाँ ऐसी बन जाए जिसमें कि हम उतना अच्छा समय ना दे पाएँ। तो इसके लिए अगर हम पहले से ही अच्छे से चीज़ों को तैयार किए रहेंगे तो फिर उतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बस हर हाल में प्रयास यही करते रहना है कि हमें जितना भी जैसे भी समय मिले, हमें अपनी पढ़ाई के लिए ज़्यादा से ज़्यादा समय देने की कोशिश करनी है। बाकी आप लोग की तैयारी कैसी चल रही है, आप लोग भी बताइएगा। और बाकी मैं अपनी बात करूँ तो इस हफ्ते तो मेरा एकदम से डिस्टर्ब रहेगा। बस यही है कि ये जो घटना चक्र की किताब है, इसमें से कुछ क्वेश्चन जब भी समय मिल लिया करेगा तो इसमें से प्रैक्टिस कर लूँगी। बाकी और तो पढ़ने के लिए जितना प्रॉपर समय मिलना चाहिए, उतना तो इस हफ्ते बिल्कुल भी नहीं मिल पाएगा। लेकिन फिर भी जो 1 घंटे या आधे घंटे जो भी समय मिलेगा उसमें अपनी इस बुक से प्रैक्टिस कर लिया करूँगी। बाकी इसके बाद जब अगले हफ्ते फ्री हो जाऊँगी तो फिर आगे की पढ़ाई अपने कैसे करती हूँ उसका ब्लॉग आप लोगों तक शेयर किया करूँगी। तो बस आप लोग अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहिए, जो भी समय मिला है इसका भरपूर लाभ उठाना है, क्योंकि ऐसा समय बिल्कुल भी दोबारा नहीं मिलने वाला है। आप लोग जानते ही हैं कि एक वैकेंसी आके जब चली जाती है तो फिर दोबारा आने में कितना ज़्यादा बदलाव हो जाता है और कितना ज़्यादा समय लग जाता है, ये तो आप लोग देख ही रहे हैं। तो जो भी समय मिला है, अगर हम अपने एक सीट के लिए अपना फॉर्म भरे हैं तो उसके लिए मेहनत हमें लगातार करते रहना है। तो बस कोशिश यही करनी है कि जो भी समय मिला है उसमें अपना 100% दिया जाए। बाकी आगे क्या होता है ये हमारे हाथ में नहीं, हमारे हाथ में सिर्फ है हमारी मेहनत। तो हमें अपनी मेहनत लगातार करते रहना है। बाकी आगे क्या होगा, अगर हम मेहनत अच्छी किए हैं तो ज़रूर ही उसका परिणाम भी अच्छा ही मिलेगा। तो बस अपनी मेहनत पे 100% विश्वास करके अपनी मेहनत लगातार करते रहना है। तो बस ऐसे ही बस अपनी पढ़ाई लगातार करते रहना है। जो भी जैसे भी समय मिले उसमें अपने पढ़ाई के लिए समय निकालते रहना है और अपनी पढ़ाई लगातार करते रहना है। तो आज का रहा यही छोटा सा ब्लॉग। बाकी आगे जैसा भी अगर समय मिलता है पढ़ाई के लिए तो फिर ज़रूर ही ब्लॉग बना के आप लोगों तक शेयर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई बात हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, जितना मुझे जानकारी रहेगी कोशिश करूँगी कि आपके जवाब दे पाऊँ।